अस्सलाम वालेकुम। हाउ इज़ एवरीवन। होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये हमें मुबारक महीना हमारी ज़िंदगी में लाए हैं और हमें देखना नसीब फरमाया है। बस अल्लाह ताला इसकी रहमतों और बरकतों से भी हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन। कुछ बातें थी, मैंने कहा कि मैं अपनी बहनों से शेयर करती हूँ जो कि हमें रमज़ान में लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र रही है और ये भी महीना ऐसे ही जल्दी जल्दी से गुज़र जाता है। बहुत ही बरकतों वाला महीना है और इससे हम जितना भी फ़ायदा उठा सकें ना उतना ही कम है। और ये माशाल्लाह ऐसे गुज़र जाता है, बाद में हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने कोई इबादत नहीं की और हम कुछ भी नहीं कर सके और ये महीना बस ऐसे ही गुज़र गया। तो अगर हम पहले ही इन बातों पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चले आए हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। है कि हमें इसमें हम अपनी आदत बना लें कि हमने तहज्जुद की नमाज़ लाजमी अदा करनी है। पूरा साल हम बस ये सोचते रहते हैं कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन हम इतने गुनाहगार हैं कि इतनी गफलत हो जाती है, हमसे नहीं पढ़ी जाती। मोस्टली तो यही होता है कि नहीं पढ़ी जाती, लेकिन कुछ लोग पढ़ते भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि सहरी के लिए तो उठना ही है, तो अगर हम थोड़ी देर पहले उठ जाएं, चाहे 2 नफल तहज्जुद के अदा करें, लेकिन हमें ये तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए और उसके बाद अपने अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा कर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कबूलियत का टाइम होता है। तो हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी सुनेंगे और इससे जो हमें सुकून मिलेगा पूरा महीना, आप देखें कि बहुत ही ये बरकतों वाला महीना है। तो हमें इससे जितना हम फ़ायदा उठाएं ना उतना ही कम है। दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कि चीज़ें तभी कबूल होंगी जब हमारा दिल साफ़ होगा। हमें किसी के लिए नफ़रत नहीं रखनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई लड़ाई झगड़ा है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। दिलों को साफ़ करके हमें इस महीने से फ़ायदा उठाना है। देखिए अल्लाह ताला भी तो हमें माफ़ करते हैं। हम इतने गुनाह करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। तो हमें भी दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। इससे हमें बहुत अजर मिलता है, चाहे हमारी गलती हो या ना हो, लेकिन जो भी कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई नफ़रतें हैं, वो दूर करके हमें अपने दिल को साफ़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें देखिए पूरा साल हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, खाना पीना भी चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन हमें इस महीने को स्पेशल तरीके से गुजारना चाहिए कि हमने हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ तस्बीहात करनी है, कुछ हमने सूरतें पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत तो करनी ही है। इसके अलावा हमने अपना मामूल बना लेंगे ना कि हर नमाज के बाद हमने दुरूद शरीफ की तस्बीह करनी है, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करनी है। यानी कि हमने बस जब सोच लेंगे कि इससे हमने भरपूर फ़ायदा उठाना है, फ़ज़ूल कामों से इज्तनाब करना है, क्योंकि वो तो हम पूरा साल ही बस करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को अपना के हम इस महीने से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला बस हमारी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमें इफ्तारी के टाइम इतनी अफरा तफरी होती है कि हम बाज़ दफ़ा तो हमारा किचन में ही रोज़ा इफ्तार हो जाता है। देखिए खाना पीना वो रहता है, अल्लाह ताला हमें इतनी नेमतों से नवाजते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन हमें ये 15 मिनट पहले, इफ्तारी से 15 मिनट पहले बस तो वहाँ पे आके बैठ जाना चाहिए और अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा के दुआ करनी चाहिए। उस टाइम बहुत कबूलियत का टाइम होता है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मैं उस टाइम जो भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं उसे अता करता हूँ। अगर कोई चीज़ हमारी या कोई दुआ नहीं कबूल हो रही तो इसमें कोई मसलियत होती है, कोई देर होती है, लेकिन अल्लाह ताला वो सुनते ज़रूर हैं। वो बहुत कीमती टाइम होता है, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसको हमने उसमें हम जितनी दुआएं मांग सकें अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। है कि हमें सदका खैरात ज़रूर करना चाहिए। इतना मुबारक महीना है तो हमें इसमें जितना हो सके, जितनी हमारी हैसियत है उसके मुताबिक हमें सदका खैरात ज़कात ज़रूर देनी चाहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सहरी और इफ्तारी के लिए
ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اگر ہم انہیں دے دیں تو ہمارے پیسوں سے کیا پتہ ان کی سحری ہو جائے، افطاری ہو جائے، تو اس کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ اور ہم جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی نوازتے ہیں۔ ہماری جتنی حیثیت ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رزق سے ضرور کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم پیسے کی صورت میں کر دیں یا چیزوں کی صورت میں کر دیں یا کھانے پینے کی چیزوں میں کر دیں، جس طرح مرضی کر دیں، لیکن ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، جتنی بھی ہماری توفیق ہے، ہمت ہے، ہم ضرور دیں۔ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب کے لیے مجھے اجازت دیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔